भाई गुरु तो हमारा बहुत ऊंचा, हम बहुत नीचे होते थे। गुरु हमारी लेवल को ज्ञान से बढ़ाता जाता है। ये अपग्रेड, जैसे तुम जा करके कुछ करते हो, ये अपग्रेड करता जाता है, हमारी ग्रोथ को अपग्रेड करता है, बाहर के हालतों को नहीं। जो अक्षर सुना सच्चाई भरा, यहीं से गुरु आप सम्मान हमको बनाता। आप सम्मान, कोई वैसी ड्रेस पहनोगे तो आप सम्मान नहीं, वैसा बैठोगे तो आप सम्मान नहीं। हमारे इधर पहले एक तरीका चल पड़ा था नहीं, जैसे गीता भगवान पहनते हैं करते हैं और बाल बनाते, हम भी वैसा बनाएंगे तो आप सम्मान हो जाएंगे। सबने फैशन कर, ऐसे ही करेंगे हम, देखा तो भी ज्ञान नहीं। हम बैग ऐसे रख कर चलेंगे तो ज्ञान होगा, देखा उसे भी ज्ञान नहीं। ऐसा बैठेंगे तो क्या, ये बाहर की कॉपी कब तक चलेगी? क्योंकि अज्ञान बाहर से है ही नहीं, अंदर का है। अंदर की सोच जब बदली होती है, गुरु हमारी अंदर की थिंकिंग को, सोच को कितना 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 बदलता जाता है। फिर भी सामने वाले के श्रद्धा पर, विश्वास पर, कैचिंग पर कितना मदार रखता है। सोच लेते हो, सालों लग जाते हैं, अंदर से मन हिले, ट्रैवलिंग उसकी हो गई, बात को कैच कर पावे। कहाँ से मेरा गुरु हमारा दादा भगवान गीता भगवान बोल रहे हैं, कैचिंग। बाल वहां से जा रहे हैं, हम यहाँ खड़े हैं। हम लोगों ने तो जो देखा, दादा भगवान को बैडमिंटन से बहुत ज्ञान मिल गया। वो खड़े हैं, बैट को खुद नहीं, हम लोग खुद को नचाते थे और दादा भगवान बैट को नचाते खड़े हो। हमारी अपनी जो हम बोलते, मैं हरिद्वार जाएंगे तो ज्ञान लगेगा, खुद को नचा रहे। बस सोच को नचाओ ना, चेंज करो ना। जहां से गुरु बोल रहा है वहां से हम कैच करते जाओ। बस हो गया भजन। यह आप सम्मान का जब चला था, लखनऊ में दादा भगवान ने ये कहानियां चलाई बड़े जोश के साथ। मैं यहाँ किसी को किसी के अधीन नहीं छोड़ के जाता, कोई किसी के आधार में नहीं रहेगा, आप समान होकर रहो। मेरा काम नहीं है सबको एक जैसा आप समान बनाना। अब ये तो गुरु की नजर का की बड़ाई है, लेकिन कितनी कितनी कैचिंग में रह गया था, जो धीरे धीरे हम लोग की कैचिंग होती जाती थी। और मददगार हमारे जो बाद में बैठे थे, उन्होंने हम लोगों की इतनी सबकी हेल्प करके दादा भगवान की समझ तक पहुंचाया। तो ये जो बोला कि विश्वासी बढ़ाओ, विश्वासियों को बढ़ाते जाओ, विश्वास को बढ़ाते जाओ। जब हमारा सहज स्वभाव होता है, सच्चाई होती है, अंदर से सरलता होती है, तो सामने वाले की ग्रोथ होती है। तो विश्वास जो कल कम था, बढ़ता जाता है। इसमें कोई हमको ये नहीं लगा कि आज तक हमने दादा भगवान का सुना था, अब गीता भगवान का क्यों सुने। वही मता है। आप लोगों के भी जीवन में बहुत ऐसे ऐसे आए होंगे, जिन्होंने पड़ाव आए होंगे, जो जिनके सामने कुल गुरु होंगे, कोई ऐसे ऐसे गुरु भी मिले होंगे। अगर उन्होंने थोड़ा बहुत ब्रह्म ज्ञान देकर आपको थोड़ी बहुत ग्रोथ कराई भी थी, तो दादा भगवान से एक ने पूछा कर, दादा यहाँ गुरु चेंज करने की बात है क्या? दादा ने बोला, जब यहाँ मंत्र जंत्र होता ही नहीं है, कान फूक कर हम मंत्र भी नहीं देते हैं, नहीं नाम देते हैं, ये खुला ब्रह्म ज्ञान है, जिसमें एक को चेंज करके हम दूसरे को लें, ऐसा भी नहीं। समझ लेनी है। अगर तुम्हारी समझ राइट है, तुम आराम में हो जाते हो, किसी भी नाम रूप को अंदर में नहीं रख पाते हो। पिछलों की जो धारे टेका, अगर उनको आंख से भी देखा तो भी उनका ज्ञान, उनकी समझ, उनका प्रेमी काम आता है।
कोई नाम रूप तो काम नहीं आता है, फिर भी गुरु वाणी है हमारा। छुड़ा दिया दादा भगवान ने कि गुरु है वाणी, संतों ने बोल दिया गुरु है वाणी, वाणी है गुरु, विच वाणी अमृत सार। तो ये वाणियों का अमृत हमको मिलता जाता है। हम बोलेंगे क्या, तब हमने नहीं सुना तो आज उनकी कैसेट, उनकी यूएसबी क्यों सुने दादा भगवान। वो सदा बहार ज्ञान है, 5,000 साल से चलता आ रहा है। गीता को उठाकर हम बोलते हैं कि हमने दादा को सुना है, कृष्ण को नहीं सुनेंगे। पहली होता है ज्ञान, ज्ञान उतारे धोए, हमारे सारे विकार ज्ञान ले लेता है और हमें स्वच्छ पवित्र गंगा स्नान की तरह पाक पवित्र ठंडक मिला। गंगा का स्नान करो, ठंडक ना आवे, मना कभी गंगा गर्म हुई ही नहीं, तो ठंडक ही आती है। ये ज्ञान भी इतना शीतलता दे देता है, शीतल। और सतगुरु बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाइन औरों की, दे दे अपना रंग। हमको अपना रंग देकर हमारे मन की ख्यालों की तपत, दुनिया से गीदड़ आया धूप से, पानी ने उसको ठंडा किया, तो अंदर से हाँ निकल। गुरु के पास हम भी संत हैं।